साउथ दिल्ली की जनकपुरी की कॉलोनी में एक दूध वाले को कॉलोनी में घर के सामने सड़क किनारे काली पॉलिथीन नजर आती है और उस पॉलिथीन से बहुत जोर से बदबू आ रही होती है। दूध वाले को लगने लगता है कि पन्नी में कुछ तो गड़बड़ है। दूध वाले ने तुरंत इसकी जानकारी अपने आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पॉलिथीन का टेप खोलते ही अंदर से एक लड़की की लाश मिलती है। वो लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। पुलिस की टीम लाश उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है, लेकिन लाश और पॉलिथीन की तलाशी में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिससे महिला की पहचान की जा सके। अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने देखा कि जहां लाश मिली वहां पास में ही सीसीटीवी लगा हुआ था। पुलिस ने मौके वारदात के आसपास तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। कैमरे में सफेद रंग की एक सेंट्रो कार जिसका नंबर DL4CAQ9281 वो कॉलोनी की गली में आती है और जाती दिखाई देती है। कैमरे में कार के साथ साथ कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैद हो जाता है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे अब पुलिस कार के मालिकों की तलाश करने लगती है, जिसके बाद पुलिस एक कार डीलर के पास पहुंचती है। मगर पुलिस जब कार डीलर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि इसी महीने के पहले हफ्ते में एक लड़की ने कैश देकर ये गाड़ी खरीदी थी। क्योंकि कार डीलर ने उस महिला का आधार कार्ड ले लिया था, इसीलिए उसी के सहारे पुलिस उस महिला के पास पहुंचती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो लड़की एक सेक्स वर्कर है और कार खरीदने की बात वो कबूल करती है, लेकिन फिर बताती है कि उसने ये कार खुद नहीं खरीदी बल्कि उसके आधार कार्ड पर ये कार उसके ग्राहक ने खरीदी थी। जिसके बाद पुलिस उस आदमी के पास पहुंचती है जिसने उस लड़की के आधार पर कार खरीदी थी। इसी के बाद पुलिस की एक टीम शुक्रवार को ही जनकपुरी में वहां एक जेम स्टोन डीलर के ठिकाने पर पहुंचती है। वहां से 30 साल का गुरप्रीत को पकड़ती है और थाने ले आती है। पूछताछ के दौरान गुरप्रीत सारी बातें बताता है और जो बताता है वो अजीब था। ये कहानी जितनी अजीब थी, कत्ल की वजह उससे भी ज्यादा अजीब थी। उन दिनों गुरप्रीत स्विट्जरलैंड गया था। वहां उसके एक रिश्तेदार रहते हैं। इसी दौरान कुछ फ्रेंड्स के जरिए एक रोज उसकी मुलाकात एक स्विस लड़की से होती है। लड़की का नाम था नीना बर्गर। उम्र यही कोई 30 साल और कुछ मुलाकातों में हर गुरप्रीत नीना को दिल दे बैठता है। इसके बाद वो उससे मिलने स्विट्जरलैंड कई बार जाता है। आखिरी बार जब वो नीना से मिला तो उसने अपने दिल की बात कह दी। तब नीना ने गुरप्रीत को बताया कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। ये बात गुरप्रीत को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने नीना पर यह जाहिर नहीं किया। लेकिन दिल्ली लौटने के पहले उसने नीना को भारत आने का इन्विटेशन दिया। इस वादे के साथ ही वो उसे इंडिया में दिल्ली के अलावा मुंबई, गोवा, राजस्थान के साथ साथ आगरा का ताजमहल भी दिखाएगा, ये उसने वादा किया। गुरप्रीत ने नीना से यह वादा किया। गुरप्रीत की साजिश से अनजान नीना 11 अक्टूबर को ज्यूरिख से दिल्ली आ जाती है। गुरप्रीत उसे हवाई अड्डे पर लेने जाता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ साउथ दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में मौजूद वुड कैंसल ग्रैंड होटल में ठहराता है। गुरप्रीत ने नीना को दिल्ली में ही ठिकाने लगाने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। इसी प्लानिंग के तहत उसने नीना को इंडिया बुलाया था और इसी प्लानिंग के तहत खास तौर पर सेकंड हैंड कार भी खरीदी थी। गुरप्रीत ने अगले हफ्ते तक इस कार में नीना को अलग अलग जगह घुमाया। एक हफ्ते बाद अब गुरप्रीत उसकी हत्या करने वाला था, जिसके बाद 18 अक्टूबर की शाम वो नीना को दिल्ली में इधर उधर घुमाने के बाद कार को विष्णु गार्डन ले गया। विष्णु गार्डन में सुनसान जगह पर उसने कार को पार्क कर दिया। रात का अंधेरा हो चुका था। कार पार्क करने के बाद गुरप्रीत ने नीना से कहा कि एक जादू दिखाता हूँ। वो कहता है कि इस बार एक नया ट्रिक दिखाऊंगा। क्योंकि नीना पहले भी होटल में ये खेल खेल चुकी थी, लिहाजा वो इसके लिए फौरन तैयार हो गई। गुरप्रीत ने उसके हाथ और पांव जंजीर से बांध दिए। नीना को आंख बंद कर लेके रहा। इस बार जब नीना ने अपनी आंख बंद की तो गुरप्रीत ने मौका देखकर दोनों हाथों से बेबस नीना का गला घोट दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद खूनी गुरप्रीत नीना की लाश को वहीं छोड़कर भाग जाता है। लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो वहीं जाता है और देखता है कि गाड़ी से बदबू आ रही थी। तभी वो उसकी लाश को पन्नी से बांध देता है और फिर कार को लेकर इधर उधर भटकने लगता है। बाद में तिलक नगर की एक गली में उसे फेंक देता है। जिसके बाद पुलिस नीना के होटल के कमरे की तलाशी लेती है। वहां पुलिस को पता चलता है कि नीना स्विस नागरिक है। इसके बाद पुलिस इसकी जानकारी भारत में स्विट्जरलैंड की एम्बेसी को देती है।